बालाघाट मुख्यालय से लगी हुई हीरापुर पंचायत में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची हिना खान की मौत के मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और हिना के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। पत्रकारों को बताया कि हिना जिस तरह से रात के अंधेरे में सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देती है, दो लोग उसे मोटरसाइकिल में बिठाते हैं और सुबह के समय हिना का शव गाँव के ही पास में एक नाले के पास रेलिंग में लटका हुआ दिखाई देता है। परिजन बताते हैं कि हिना इस तरह का कदम नहीं उठा सकती, वह आत्महत्या नहीं कर सकती। इस पूरे मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे आरोप लगाते हैं पुलिस पर और सत्ताधारी पक्ष के लोगों पर। वे बताते हैं कि अगर हिना ने सुसाइड किया होता तो सर्कमटेंस उस टाइप से दिखा देते, लेकिन लक्षण उस टाइप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। घटना स्थल पर ऐसे कई सबूत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि हिना की हत्या हुई है। और वो आरोप लगाते हैं कि जिन दो लोगों ने हिना को रात के 1:30 बजे गाड़ी में बिठा के ले गए हैं, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई है, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उनके द्वारा पुलिस के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसको अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करके उसके घर के पास पुल पे लटका दिया गया। मैं कल गया था और मैंने मौके का भी मुआयना किया है सरपंच का, थानेदार से मैंने बातचीत किया है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि आदित्य मिश्रा एसपी जो है उनके इशारे पे सब काम वहाँ पे हो रहा है और उनके रहते वो अपराधी पकड़े भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से मामले हम देख रहे हैं लगातार जो सही अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। डिले के मामले में वही हुआ था, वो डिले किया, बहुत लड़ाई हुई, बलात्कार का मामला था वो, फिर अभी यही हो रहा है। उस समय ये नहीं थे लेकिन तभी यही हुआ था। अभी ये गंभीर मामला है, नाबालिग लड़की है, उसको मार के लटका दिया गया है। पुलिस ये बोल रही कि उसने आत्महत्या की है। उसके माता पिता बहुत ही गरीब है, बहुत कमज़ोर है, खाने को भी उनके पास एक टाइम का रहता नहीं है। अभी वहाँ की जनता ने अपने पास चंदा करके उनको राशन पानी का इंतजाम किया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है और भारत की सरकार भी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ, और बेटियों की हत्या हो रही है। घर के पास में मार डालें, थाने के पास में मार रहे हैं, हत्या करके लटका दे रहे हैं। और 7 दिन में कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। और उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम भी जो है वो बिल्कुल ही गलत हुआ है। पोस्टमार्टम उसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई है और पोस्टमार्टम में कुछ नहीं बता रहे हैं। वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके माता पिता को नहीं दी गई है। वहाँ जो पंचनामा किया मौके पे जो महिलाओं ने बताया है, आप मेरा वो वीडियो भी देखा होगा, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि हमको उन्होंने ठीक से दिखाया नहीं, महिला पुलिस वाले थे, फिर भी उन्होंने हमको देखने भी नहीं दिया, कहा कि सब ठीक हो गया। मेश्राम करके राम प्रसाद मेश्राम, उसको तत्काल हटाएँ। उसने इधर उधर किया, सब मामले को दबाने की कोशिश की उसने। इंक्वायरी पहले उसी ने किया, अभी जो टीआई है उस वक्त वो नहीं थे, अभी 2 दिन पहले वो आए हुए हैं, उसने सब इधर उधर किया पूरा मामला। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एकदम खास आदमी है, खासकर के पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे जो है उसका एकदम ही खास आदमी है, तो ड्यूटी देने वाला आदमी रात दिन वहाँ जाकर के। बॉडी का पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर ने भी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं किया है, पंचनामा तक ठीक नहीं हुआ है, फिर पोस्टमार्टम की बात सोच लीजिए आप। तो बॉडी को वहाँ के लोगों की मांग है, उनके माता पिता की मांग है कि फिर से बॉडी को निकालें, तो दफनाया गया है और निकाल के फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए, एक मजिस्ट्रेट के मतलब कोई प्रतिनिधि के देखरेख में, और एक टीम जांच करे, 3 लोगों की टीम बनाए, 2 महिला डॉक्टर होनी चाहिए उसमें, एक पुरुष डॉक्टर होनी चाहिए, और उसकी पोस्टमार्टम कर वीडियोग्राफी बनाई थी। वीडियोग्राफी तक नहीं बनाई गई उसमें। अब वीडियोग्राफी की बोला तो सीएसपी जो कोई है उपाध्याय है, वो बोल रहे हैं कि नहीं कोई उसकी कोई जरूरत नहीं होती ऐसा। कोर्ट का स्पेशल आदेश है कि ऐसे मामले में वीडियोग्राफी करना जरूरी है, और खासकर महिलाओं के मामले, इस तरह की जो मारी हुई महिला उसकी हत्या की गई लड़की की, उसके मामले तो और जरूरी है। ये कोर्ट का है, हम नहीं बोल रहे। वीडियोग्राफी करने में क्या दिक्कत है आपको? बोला नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए फिर से बॉडी को निकाले वहाँ से, कब्र से, और फिर से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम करके जो आएंगे तत्व वो सामने आएंगे, जो सच है वो सामने आ जाएगा।
और जिन लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की उनको सस्पेंड करें, हटा दें उनको वहाँ से। एक तो आरपी मिश्रा में, राम प्रसाद मिश्रा वो पहले नंबर पे, उसके साथ और जो पुलिसकर्मी वो लोग हैं। पंचनामा ठीक नहीं करे, बताओ तो आप, कहीं चोटें नहीं बोलते उसको। अगर वो फांसी में लटकती, उसको मार के लटकाया जाए तो वो पेशाब भी कर देती है, टॉयलेट निकल जाता, आंखें बाहर निकलती, जीभ भी बाहर निकल जाती लंबी। ये कोई भी लक्षण नहीं। जो वहाँ के लोगों ने जो देखा, जो थे वहाँ, उन्होंने बताया ये कोई भी लक्षण नहीं है। की जा रही इसकी और सनसनी के मामला, पूरा आक्रोश उधर के आसपास के गाँव में, हर वर्ग के लोग में आक्रोश है। लोग बिल्कुल डरे सहमे हैं उधर। उसको घर से ले गए, उसको रात के समय में बेला फुसला के किसी भी तरीके से ले गए, उसके बाद उसकी घर में वापसी नहीं हो पाई। और जहाँ पे लटकाया गया है, जो पुलिस बॉडी किसी ने आत्महत्या की है, शर्मांशी पुलिस को, जहाँ पे लटकाया गया पाइप से, ऐसे 3 पाइप लगे रहते हैं ना पुलिया पे, 1 2 3 ऐसे गोल वाले पाइप, तो सबसे नीचे के पाइप में बांध के लटकाया है। और नीचे के वो बोल रहे हैं कि ये सुसाइड की, नीचे के पाइप में बांधा हुआ है, तो लड़की कैसे सुसाइड कर लेगी? अगर वहाँ से कूदती है, मान लो वो बांध करके कूदती भी है मान लो, तो उसकी जो है ना गर्दन एकदम से ऐसे टूट जाएगी हड्डी, और जीभ निकल जाएगी, आंखें बाहर हो जाएगी, जीभ बाहर हो जाएगी। तो बार बार उसके माता पिता पे दबाव डाल रहे हैं कि इसको आत्महत्या की है, और प्रचार भी यही कर रहे हैं कि आत्महत्या की है। तो कोई बड़े भारतीय जनता पार्टी, कोई बड़े नेता का उसमें रोल है बचाने में, तो उसके सारे पर पुलिस काम कर रही है, उसके सारे पर आदित्य मिश्रा जो है काम कर रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहे 7 दिन में, क्यों नहीं पकड़ रहे आप? तो पुलिस की व्यवस्था पूरी जो है पंगु हो गई है, ख़त्म हो गई पुलिस व्यवस्था पूरी। 7 दिन में नहीं पकड़ पा रहे इतने पास में आप। मोटरसाइकिल से उसको लेके गए बिठा करके, मोटरसाइकिल को जब्ती नहीं की अभी तक के, कल तक जब्ती नहीं की मोटरसाइकिल, उसको पकड़ के और मोटरसाइकिल छोड़ दिया। लोगों ने बोला भाई मोटरसाइकिल जब्ती क्यों नहीं कर रहे हो? पुलिस से कहा, तो बोले वो बाद में कभी भी जब्ती कर लेंगे हम। ऐसा कभी सुना आपने कभी कि अपराधी जिसमें अपराध किए हैं, जिसमें बिठा कर ले गए हैं, उसको बोलते हैं कभी बाद में जब्त कर लेंगे? ऐसा कोई सुना कभी आपने? ये पुलिस प्रशासन है। तो मेरा साफ कहना ये है कि पुलिस की बड़ी कुर्सी पे जो कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी जब बैठा रहता है तो अपराध ज़्यादा बढ़ता है, हौसला अपराधी को बढ़ता जाता है, कोई डर ही नहीं होता उनको। अब यहाँ पे ये बातें हो रही हैं, लड़की को घर से जा कर के मार के लटका दी, और घर के पास ही में लटका दी, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से होगा 15 मीटर की दूरी पर घर से पुलिया जो है।